मनुष्य का जीवन एक प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला बन चुका है। हमारा यह जीवन एक प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला बन चुका है। It has become the chain of certain questions and answers. रोज सुबह हम उठते हैं कुछ प्रश्नों के साथ, इस उम्मीद में कि आज शाम तक उन प्रश्नों का उत्तर पा लेंगे। कुछ प्रश्नों का उत्तर कई दिनों महीनों में मिलता है, कुछ प्रश्नों का उत्तर कई वर्षों वर्ष लग जाते हैं उन्हें मिलने में, और कुछ प्रश्न ऐसे भी रहते हैं कि जिनके उत्तर मिलते ही नहीं। प्रश्न चाहे कोई भी हो, लेकिन इन सब प्रश्नों में एक मूल प्रश्न छिपा हुआ है, एक बेस क्वेश्चन, एक रूट क्वेश्चन, एक मूल प्रश्न छिपा है। और वह मूल प्रश्न है कि सुख क्या है और सुख को कैसे पाया जाए। यह प्रश्न हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में सदा रहता है कि सुख को कैसे उपलब्ध हो जाए। हमारी सारी खोज, सारी भागदौड़ इस सुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी श्रम कर रहे हैं, जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही है कि सुख की प्राप्ति कैसे हो और मैं उस सुख को अनुभव करके आनंदित हो जाए। और हमने इस सुख को क्या समझा है, इस सुख की हमने क्या परिभाषा बनाई है, इस सुख को हम कैसे पहचानते हैं। साधारणतः मनुष्य सुख को रिलेट करता है वस्तुओं से, ऑब्जेक्ट से, पैसे से, रिश्ते नातों से, अपेक्षाओं से, एम्बिशन से, महत्वाकांक्षाओं से। तो हमारे लिए सुख की परिभाषा बन चुकी हुई है हमारी इच्छाओं की पूर्ति। या तो हमें धन मिल जाए, मकान मिल जाए, व्यवसाय हमारा उन्नत हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, बच्चों की शादी हो जाए। तो हमने सुख की जो परिभाषा बनाई है वह हमारे अनुसार है हमारी इच्छाओं की पूर्ति। प्रश्न मूल रूप से सही है कि सुख क्या है और सुख की प्राप्ति कैसे हो, लेकिन हमने सुख को जिस रूप में पहचाना है या सुख को हम जिस रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहां पे भूल हो रही है। सुख इच्छाओं से नहीं जुड़ा हुआ, सुख इच्छाओं की पूर्ति से कुछ बिल्कुल अलग चीज है, कुछ अलग प्रोसेस है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन प्रायः अधिकतर मनुष्य जगत में सुख का जो अर्थ लिया गया है वह यही है कि इच्छाओं की पूर्ति। और अब यह जो सारी इच्छाएं हैं, ये जो डिजायर्स हैं, अपेक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सब रहती है मेरे मन में, ह्यूमन माइंड में। और मन का निर्माण कैसे होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम पहचान पाएंगे कि सुख है क्या। मन कैसे बनता है, यह जो इच्छाओं की रिपोजिटरी है, यह जो इच्छाओं का स्टोर है, एक वेयर हाउस है मन, यह बनता कैसे है, यह निर्मित कैसे होता है। क्या यह हमारे जन्म के साथ ही आता है या हमारे पैदा होने के बाद इसमें इच्छाएं बढ़ती हैं, और यह इच्छाएं आती कहां से हैं। हमारा यह जो मन है, इसमें इच्छाएं आती हैं हमारे संस्कारों से, उस माहौल में, जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारी शिक्षा दीक्षा से, समाज से, हमारी नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से और डेटा से। ये सारी चीजें मिलकर
हमारे मन का निर्माण करती हैं। अगर इसको यूं समझे तो ये सारी वस्तुएं समाज का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है, चाहे हमारी शिक्षा है, चाहे नॉलेज, चाहे डाटा, चाहे इंफॉर्मेशन, चाहे संस्कार, तो यह सब समाज का हिस्सा है जिस समाज में हम रह रहे हैं। और हमारा परिवार भी उसी समाज में आता है। तो मनुष्य संस्कार परिवार से ले रहा है या समाज से ले रहा है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय उसका मन खाली होता है, या यूं कहें कि उस समय मन होता ही नहीं। कुछ एक संस्कार होते हैं पिछले जन्मों के, लेकिन कुछ ही, अधिकांशतः मन खाली होता है। धीरे धीरे वह मन अपने आप को भरना शुरू करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बच्चे से वयस्क से प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था तक यह जो जर्नी है, स्टेजेस में जाती है, तो हमारा मन अपने आप को इन इंफॉर्मेशन से, डाटा से, नॉलेज से या समाज की धारणाओं से भरने लग जाता है। समाज एक नियम पे जीता है। यह जो इच्छाएं हमारे भीतर आ रही हैं, ये वास्तव में समाज की इच्छाएं हैं। समाज क्या अचीव करना चाहता है, सोसाइटी क्या अचीव करनी चाहती है। अब यहां पे देखो, समाज फिजिकल रूप से कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, इट्स अ वर्चुअल। जहां भी होता है मनुष्य होता है। ह्यूमन इज देयर, ह्यूमैनिटी इज नोवेयर। फिजिकल रूप में मनुष्य है, मन है, लेकिन समाज को जो अपनी इच्छाएं हैं उसको जो अचीव करना है वह केवल मनुष्य के माध्यम से ही कर सकता है। एक आइडियोलॉजी को अगर कुछ अचीव करना है, एक विचारधारा को कुछ अचीव करना है, तो विचार द्वारा स्वयं अपने आप से कुछ अचीव नहीं कर सकती। विचारधारा स्वयं अपने आप से अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकती। तो विचारधारा या समाज अपनी इन इच्छाओं को मनुष्य के ऊपर आरोपित करता है। तो यहां समझो, हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं यह हमारी नहीं है। यह इच्छाएं हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, समाज ने हमारे भीतर डाली हैं, और यह इच्छाएं समाज की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं जिसको कि उस समाज को पूरा करना था। और समाज सदा किसके कंट्रोल में है? ये विचारधाराएं किसके कंट्रोल में हैं? समाज को नियंत्रित करते हैं पूंजीवादी, धनी लोग, राजा लोग, नेता लोग, पॉलिटिशियन। ये लोग समाज के नियंत्रक होते हैं। इन लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने एम्बिशंस पूरे करने हैं, तो यह उन महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशंस को समाज के ऊपर आरोपित करते हैं, और वह समाज इन इच्छाओं को हमारे भीतर डालता है, और ये कंडीशनिंग करी जाती है कि यह इच्छाएं हमारी है। वास्तव में यह इच्छाएं हमारी होती नहीं है, आगे जाके यह प्रूफ होगा, लेकिन स्टार्टिंग से जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो यह इच्छाएं हमारे भीतर डाली जाती हैं कि यह इच्छाएं तुम्हारी है, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें धन पाना है, तुम्हें परिवार बसाना है, तुम्हें संबंधी रिश्ते नाते बनाने हैं। तो यह सब इच्छाएं समाज एक कंडीशनिंग के द्वारा हमारे ऊपर आरोपित किए जा रहा है। और उसके बाद हमारे भीतर अंतःकरण से मूल रूप से हमारी खोज सुख की रहती है। तो अंतःकरण सुख की खोज में निरंतर भागता रहता है। तो समाज बड़ी क्लेवरनेस से, चालाकी से वहां पे यह बेचता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति के साथ ही तुम्हारा सुख जुड़ा हुआ है। यह जो समाज की इच्छाएं जो तुम्हारे ऊपर आरोपित कर दी गई है, एनफोर्स कर दी गई हैं, अगर तुम या मैं इन इच्छाओं को पूरा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ये सुख की डेफिनेशन भी समाज की थी, इच्छाएं भी समाज की थी, डेफिनेशन भी समाज की थी।
लेकिन हम इन इच्छाओं को भी स्वीकार कर लेते हैं, यह मान के कि यह इच्छाएं मेरी अपनी हैं। और हम यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि यह जो सुख की परिभाषा समाज ने हमें दी है, यही सुख की परिभाषा है। सुख का अर्थ ही यही है पोसेशन। सुख का अर्थ ही यही है कि चीजों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की विचारधाराओं को पोजेस करना। मैं मालिक बनूं, किसी भी वस्तु का मैं मालिक बनता चला जाऊं। अब गौर से देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो निर्दोष भाव में वह किसी भी वस्तु का मालिक नहीं बनना चाहता, लेकिन समाज सदा मालिक बनना चाहता है, क्योंकि समाज महत्वाकांक्षी लोगों से कंट्रोल होता है, ओवर एम्बिशियस लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और ये ओवर एम्बिशियस लोग जिनको अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो ये समाज के लोगों में इस प्रकार की कंडीशनिंग करती हैं। तो हमने इसको सुख समझ लिया है। एक, इच्छाएं हमारी नहीं है, इच्छाएं समाज की है। दूसरा, सुख की डेफिनेशंस भी समाज की है। सुख की तलाश जरूर है, हमें सुख चाहिए, लेकिन सुख इन वस्तुओं से नहीं आएगा। समाज ने एक पर्दा, एक फिल्म चला दी है, झूठ की फिल्म चला दी है, और हम इस फिल्म को सच मान बैठे हैं। आप स्वयं देखो कि इन इच्छाओं की पूर्ति तो सारा समाज कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। धन कमा रहा है, वस्तुएं अर्जित कर रहा है, जॉब्स में, व्यवसाय में आगे बढ़ रहा है, प्रेम विवाह हो रहे हैं, बच्चे सेटल किए जा रहे हैं, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी सुखी कोई भी नहीं। अगर सुख इन वस्तुओं के साथ जुड़ा होता, इन इच्छाओं के साथ जुड़ा होता, तो यह इच्छाएं तो पूरी हो ही रही हैं, लेकिन फिर भी सुख कहीं भी नहीं। देख लो अपने चारों तरफ, कोई भी धनी व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई भी अचीवर सुखी नहीं है, कोई भी पोसेसर कहीं भी सुखी नहीं है। हम पूरा एफर्ट, पूरी कोशिश इस सुख के लिए करते हैं, इस इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, इस वर्चुअल इच्छाओं के लिए करते हैं जो हमारे ऊपर आरोपित है, जो कि हमारी अपनी नहीं है, और हमें ये धोखे में बता दिया जाता है कि यही एक रास्ता है सुख तक जाने का। तो इसी से मेरा मन बना है। मन बना है एक्सटर्नलिटी से, बाह्य जगत से, बाहरी विचारों से, बाहरी धारणाओं से, बाहरी समाज की आइडियोलॉजी से। समाज का उद्देश्य केवल एक ही है, और वह उद्देश्य है उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। समाज के कारखाने में मैं या आप एक मशीन से बढ़ के कुछ भी नहीं है उसके लिए। जिसका कार्य है, मशीन का कार्य है कि कुछ आउटपुट देना, कुछ प्रोडक्टिविटी देना, और हर समाज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहता है। इसलिए हर समाज ज्यादा से ज्यादा डिजायर्स और इन सुख की झूठी परिभाषाओं को आरोपित करता है, और हम एक मशीन की तरह दिन रात इस समाज के लिए कार्यरत रहते हैं। हमारी जॉब्स, हमारी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ ये सब समाज की है। हम पूरा जीवन समाज के लिए ही जीते हैं, समाज की विचारधारा के लिए ही जीते हैं। हम कभी अपनी अंतर चेतना तक, अपने इंटरनल जो मेरे भीतर है, जो मुझे चाहिए, जो मेरा वास्तविक सुख है, वहां तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि समाज हमें ऊपर ही जकड़ लेता है। और समाज सदा तैयार है मेरी रिप्लेसमेंट के लिए। अगर मशीन में कोई वियर एंड टियर हो जाए, मशीन खराब हो जाए, तो उस मशीन को किसी दूसरी मशीन के साथ बदल दिया जाएगा, लेकिन कारखाना कार्यरत रहेगा। उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसकी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार समाज है। समाज है व्यक्तियों की भीड़, इसमें आप और मैं एक छोटा सा हिस्सा है। हमें यह दिखाया जाता है कि हम उस समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
हम उसका एक अटूट खंड है। अगर हम नहीं होंगे तो वह समाज नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। समाज अपने लिए हमें यूज करता है और जब हम उसके किसी काम के नहीं रहते तो वह हमें तुरंत रिप्लेस कर देता है। तुम ये देख लो, अपनी जॉब में, व्यवसाय में, परिवार में, संबंधों में, रिश्ते नातों में, सब जगह हमारी रिप्लेसमेंट हो जाती है। एक कंपनी के साथ किसी ने 10 से 15 साल कार्य किया, लेकिन वह कंपनी उसे निकालते वक्त नहीं सोचेगी और किसी भी टाइम उसको फायर कर दिया जाएगा। ऐसे ही रिश्ते नाते जिनसे हमने प्रेम किया तो आज वह हमसे प्रेम नहीं करते, उनके प्रेम के व्यक्ति बदल गए। जैसे ही हम समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं रखते, समाज हमें उसी क्षण बहिष्कृत कर देता है। हम उसके जंक यार्ड में फेंक दिए जाते हैं। तो समाज किससे बना है? समाज बना है व्यक्तियों की भीड़ से। एक पुरानी कहानी मुझे याद आ गई। एक बार एक गडरिया था, वह भेड़ों को चराने का काम करता था, लेकिन उसने एक विद्या अर्जित कर रखी थी, एक सिद्धि थी उसके पास। वह जादूगिरी जानता था। जादूगिरी ऐसी कि वह भेड़ों को अपने वश में कर सकता था। कभी किसी संत महात्मा से मिला होगा तो उसने उस गडरिये को यह सिद्धि दे दी थी कि तू भेड़ों को अपने वश में कर सकता है। तो वह क्या करता, दूर दराज जंगलों में भेड़े पकड़ के लाता, उनको अपने वश में करता और उन्हें पाल लेता। एक बार ऐसे ही किन्हीं भेड़ों का बहुत बड़ा झुंड किसी पर्वत पे चल रहा था। हरे भरे पर्वत, घास की कोई कमी नहीं, सैकड़ों हजारों भेड़े खुले आकाश के नीचे, वायु के नीचे, सूर्य की धूप के नीचे उस हरी घास को चरती। तो गडरिये ने देखा कि इतनी बड़ी मात्रा में भेड़े, क्यों ना मैं इन्हें पालतू बना लूं और पालतू बना के मैं उनकी ऊन उतारा करूं। तो वह गडरिया उन भेड़ों के पास गया। उसने अपना वही जादू, वही हिप्नोटिज्म उन भेड़ों के ऊपर किया। उन भेड़ों को उसने यकीन दिलवाया कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, ना तो कोई जंगली जीव तुम्हें खाएगा, तुम्हें भर पेट में आहार देता रहूंगा और तुम मेरे इलाके में सिंहों की तरह नाद भी करोगे। तुम बिल्कुल निर्भय होकर रहोगे, तुम्हें कोई भय नहीं। यहां कहां जंगलों में भटकती रहती हो, मैं तुम्हें अच्छा आहार दूंगा, अच्छी सुरक्षा दूंगा, अच्छा रहने का बंदोबस्त करूंगा। कहां तुम धूप में तपती हो, इन बारिशों में भीगती हो, मैं तुम्हारे रहने की भी उत्तम व्यवस्था कर दूंगा। जिस प्रकार से भी हो सकता था, जिस जादूगिरी से भी, जिस हिप्नोटिज्म से भी उसने भेड़ों को आकर्षित कर लिया। तो भेड़ तो भेड़ है, तो उन भेड़ों में से अधिकतर भेड़ों ने तो कुछ सुना नहीं। एक भेड़ ने मान लिया कि ठीक है, मैं इस गडरिये के कंट्रोल में रहूंगी, या मुझे आश्रय देगा या मुझे भोजन देगा, तो मुझे और क्या चाहिए। तो वह भेड़ उस गडरिये के पीछे पीछे चल दी। बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। उस एक भेड़ के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी और तीसरी के पीछे वो सैकड़ों हजारों भेड़ें चल के उस गडरिये की चार दीवारी के भीतर पहुंच गई। क्योंकि भेड़ का अर्थ ही यही है ना, भेड़ चाल। हर भेड़ किसी दूसरी भेड़ की चाल के अनुसार ही चलती है। ऐसे ही समाज है। समाज व्यक्तियों की भीड़ है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख के ही चल रहा है। हम भी सुख की उन्हीं परिभाषाओं, उन्हीं कल्पनाओं में जकड़े गए हैं जिन सुख की परिभाषाओं, कल्पनाओं में दूसरे व्यक्ति, दूसरी भीड़ जकड़ी हुई है। भीड़ ने जिसे सुख मान लिया है, हम भी उसी को ही सुख मान रहे हैं। और वास्तविकता में किसी भीड़ को कभी सुख नहीं मिला, भीड़ को सुख मिल नहीं रहा।
एक हिप्नोटिज्म है, लेकिन हम भी वही कर रहे हैं जो भीड़ कर रही है, जो भीड़ कर रही है। तो हम भी आंखें मूंद लिए उस भीड़ के पीछे चलते जा रहे हैं, और वह भीड़ किसके नियंत्रण में है? समाज के। और वह समाज की किसके नियंत्रण में है? इन पूंजीवादियों, नेताओं, महत्वाकांक्षियों के। और ये सब उस गडरिये से कम नहीं है जिनको कि हमारा शोषण करना है। तो वर्षों वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से इसी प्रकार की कंडीशनिंग करके हमारे मन का निर्माण किया गया है, और हमारे मन को इच्छाओं से भर दिया गया है। तो वह भेड़ें अब उस गडरिये की चार दीवारी में रहने लग गई। पहले पहले तो वह बहुत खुश हुई कि उन्हें सुरक्षा मिल रही है। थोड़े दिनों में बाद जैसे ही उन भेड़ों की ऊन बढ़ी तो उसने उनकी ऊन उतारनी शुरू कर दी। अब भेड़ों को ऊन तो उनकी सर्दी की रक्षा के लिए मिली हुई थी, लेकिन अब वह उनकी ऊन उतारता, वह सर्दी में ठिठुरती, लेकिन बाहर भी नहीं कहीं जा सकती थी क्योंकि अब हिम्मत ही नहीं बची। उसी चार दीवारी में रह रह के उस गुलामी को स्वीकार करते करते वह गुलामी उनकी मांस मज्जा में बस गई। वह गुलामी के अतिरिक्त तो कुछ सोचती नहीं थी। अब वह यह सोचने लग गई कि अगर हम इसकी चार दीवारी से बाहर जाएंगे, इस गडरिये की शरणागत अवस्था से हम बाहर जाएंगे, तो हम शायद बचें ही ना। देखो, पहले वह स्वतंत्र थी, स्वतंत्रता उनकी आदत थी, लेकिन अब वह गडरिये के कंट्रोल में आई। तो अब उन्होंने इस गुलामी को, इस अस्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, सब भेड़ों ने। और सब कुछ वायरल होता है। भय भी वायरल है और आनंद भी वायरल है। जब वह आनंदित थी तो सभी आनंदित थी। अब जब वह सब डरी हुई है, कायर है, तो सब डरी हुई है। सब कुछ संक्रामक है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। समाज में, भीड़ में जो फैलता है वह एक व्यक्ति को भी उसके जकड़ में ले लेता है। समाज में अगर भय है तो एक व्यक्ति भी उस भय से अचूक नहीं रहता। तो अब वह गडरिया उनका शोषण करता, उनकी ऊन उतार लेता, और जब वह बूढ़ी हो जाती, किसी काम की न रहती, तो वह उनकी खाल भी उतार लेता और उनका मांस भी खा लेता। तो तब जाके उन भेड़ों को समझ आई कि इस सुरक्षा को पाने के लिए, इस सिक्योरिटी को पाने के लिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता गंवा दी, उन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली। हम भी यही करते हैं। समाज हमें यह बोलता है कि मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी दूर करूंगा और उसके बदले में तुम्हें, मुझे अपनी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और हम अपनी स्वतंत्रता देने को तैयार हैं। और जब हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है तब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। देखो, इनसिक्योरिटी इस जीवन का महानियम है, यह सदा रहेगी। अब इनसिक्योरिटी को दूर कैसे किया जाए? इनसिक्योरिटी को एक ही तरीके से दूर किया जा सकता है कि हम स्वीकार कर लें, हम एक्सेप्ट कर लें कि इनसिक्योरिटी है, तो इनसिक्योरिटी उसी क्षण दूर हो जाएगी, क्योंकि यह जीवन एक एडवेंचर है। लेकिन इस सिक्योरिटी की तलाश में व्यक्ति अपनी आत्मा को बेचता रहता है, समाज के द्वारा शोषित होता रहता है, और समाज की ही इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है, और इसी भ्रम में रहता है कि शायद यही सुख है, इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में ही सुख है, वस्तुओं के पोसेशन में ही सुख है। लेकिन ये पोसेशन तुम नहीं कर रहे हो, ये पोसेशन भी तुम समाज के लिए ही कर रहे हो। तुम या हम तो ये सब वस्तुएं छोड़ के ही चले जाएंगे। ये सब वस्तुएं समाज के ही काम आने वाली हैं बाद में। हमारे घर, बंगले, धन जो भी है, ये सब समाज के लिए ही हम कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लिए ही हम कमा रहे हैं। तो हमारे सुख की यह परिभाषा नहीं है। तो फिर सुख है क्या? क्योंकि प्रश्न तो एक ही है, खोज तो एक ही है, अल्टीमेट तो हमें सुख ही चाहिए। और अगर हमने सुख की रॉन्ग परिभाषा को अपना लिया, सुख की रॉन्ग डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम गलत मार्गों पे निकल जाएंगे। हम भटक जाएंगे उन भेड़ों की तरह जो किसी न किसी गडरिये के कंट्रोल में आ जाएंगी।
जो किसी न किसी समाज की आइडियोलॉजी के अंडर आ जाएंगी। तब समाज और वह गडरिये हमारा, जब तक हम जीवित हैं, हमारा शोषण करते रहेंगे और हम कभी अपनी जागृत अवस्था में नहीं आ पाएंगे यह देखने के लिए कि वास्तविक सुख है क्या। वास्तविक सुख जो है वह जुड़ा हुआ है शांति से। इस शब्द को गौर से सुनो, शांति से। तुमने एक शब्द सुना है सुख और शांति। यह शब्द दोनों एक साथ बोला जाता है, सुख शांति, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर मैं शांत हो गया, अगर मैं पीस में चला गया तो मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं। और अगर मैं सुखी हूं, इसका अर्थ यह है कि मैं शांत हूं। सुख की कोई और दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती। इच्छा पूर्ति, एक्सपेक्टेशंस की पूर्ति सुख की परिभाषा नहीं है। सुख की परिभाषा है केवल शांत होना। और उस सुख को पाने के लिए कोई कला नहीं सीखनी, वह कला एक ही है, शांत होने की कला। देखो, साधारणतः क्या होता है कि हम अपना सारा जीवन जीते हैं। बचपन बीता, जवानी बीती, प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था में जब व्यक्ति एंटर करता है, ओल्ड एज में आता है, तब उसे जाके ये भान होता है कि वास्तविक सुख जो है वह पोसेशन में नहीं, वह शांत होने में है। तो वृद्ध अवस्था में यह पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है और तब व्यक्ति शांति की तरफ आगे भागता है। लेकिन उस समय शांत होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय पीछे एक बहुत बड़ा पास्ट बना होता है इन इच्छाओं का, इन डिजायर्स का। मन बहुत हैवी हो चुका हुआ है इन सब से। तो मन हर क्षण मुझे उस पास्ट में धकेलता रहता है, उस पास्ट की अधूरी इच्छाओं में, जो कि जहां से मैं निकल के आया हूं। अनप्रोसेस्ड इच्छाएं, प्रोसेस्ड इच्छाएं। तो मेरा मन वृद्धावस्था में जान तो जाता है कि सुख शांत होने में है, लेकिन मैं शांत नहीं हो पाता, क्योंकि तब भी मेरा मन बचा हुआ है। तब भी मैं समाज के साथ बॉन्डेज में हूं, परिवार के साथ बॉन्डेज में हूं, सोसाइटी के साथ बॉन्डेज में हूं। लेकिन मुझे पता है कि सुख शांत होने में ही है, लेकिन मैं वो बॉन्डेज तोड़ नहीं पाता उस क्षण में भी, क्योंकि वह बॉन्डेज मेरी एक पूरी जीवन यात्रा के कारण बहुत पक्का हो चुका है, बहुत मजबूत बन चुका हुआ है, और उसको एक झटके में उस क्षण में तोड़ा नहीं जा सकता। मन मेरा जो है यह इच्छाओं का जाल है, और मन मुझे कभी शांत नहीं होने देगा, क्योंकि शांत होने का अर्थ है जाल से बाहर आना। देखो, सुख बिना शांत हुए संभव नहीं, और शांति मुझे मिलेगी मेरी बुद्धि के द्वारा। यहां से इस सीक्वेंस को समझना। बुद्धि क्या है? बुद्धि है मेरी निर्णय शक्ति, मेरी डिसीजिव पावर। सही क्या है, गलत क्या है, मुझे किसी समय में क्या रिएक्शन देना है, मुझे किस मार्ग पे चलना है, मुझे जीवन कैसे जीना है, मुझे इस क्षण क्या सोचना है। तो यह जो व्यवस्था है, यह जो क्षमता है, यह बुद्धि के पास है। अब बुद्धि को मन मिसयूज करता है। मिसयूज कैसे करता है? देखो, मन इच्छाओं से भरा हुआ है, और मन के पास अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। मन सोच नहीं सकता, मन के पास थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, मन नहीं सोच सकता। मन में केवल एक मेमोरी बन रही है, एक इंप्रेशन बन रहे हैं बाहर के, और मन को सोचने के लिए बुद्धि चाहिए। तो मन बुद्धि को अपने साथ लगा लेता है इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मन इस बुद्धि को अपने साथ बांध लेता है, तो बुद्धि कभी रिलैक्स नहीं होती।
इसे गौर से समझो। जब मैं बुद्धि से ही रिलैक्स नहीं हूं, जब मैं अपनी इंटेलेक्ट से ही रिलैक्स नहीं हूं, जब मेरा माइंड रिलैक्स नहीं है, मेरा ब्रेन रिलैक्स नहीं है, तो क्या मैं शांत हो सकता हूं? गौर से सोचो। अगर मेरी डिसीजिव पावर से ही मैं शांत नहीं हूं, ब्रेन से ही शांत नहीं हूं, दिमागी रूप से ही मैं शांत नहीं हूं, तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? अगर मेरी बुद्धि ही द्वंद्व में है, बुद्धि ही ओवर यूटिलाइज है, बुद्धि ही मिसयूज है, तो मुझे शांति नहीं मिल सकती, और जब तक मैं शांत नहीं हूं तो मुझे सुख नहीं मिल सकता। तो अब इस सीक्वेंस को समझो। मन इच्छाओं का जाल है, मन बाहर की इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ है, और यह इच्छाएं समाज की हैं, उसकी महत्वाकांक्षाओं की है, और इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है, इच्छाएं अनंत हैं। और मन को सोचने के लिए बुद्धि चाहिए, तो मन इस बुद्धि को अपने साथ सदा बांध के रखता है, और मन 24 घंटे सोच रहा है, 24 घंटे बुद्धि को ओवर यूटिलाइज कर रहा है, कुछ भी सोचे जा रहा है, चाहे उस विचार की आवश्यकता है या नहीं है, चाहे वह अविचारणीय है, किसी की जजमेंट में, निंदा में, चुगली में, भय में, फ्यूचर में, पास्ट में, दुख में, सुख में, किसी न किसी प्रकार का विचार मन में है, और यह विचार अपने आप में संभव नहीं बिना बुद्धि के मन के साथ अटैच हुए। तो मेरी बुद्धि मन से जुड़ गई और निरंतर थकी रहती है, मैं दिमागी रूप से निरंतर थका हुआ हूं। तो जब मैं बुद्धि से ही शांत नहीं हूं तो मैं सुख से कोसों दूर हूं। और देखो, बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता यह है कि उसको कार्य करने में यूज करना है। मैं कोई भी एक्शन बिना बुद्धि के नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहां यह नहीं कर रहा कि बुद्धि को तुम्हें यूज नहीं करना है, बुद्धि को बिल्कुल शांत होकर बिठा दो और तुम शांत हो जाओ, नहीं। बुद्धि को कार्य करने के लिए तुम्हें दिया गया है, एक्शन करने के लिए दिया गया है, डिसीजन लेने के लिए दिया गया है। जब तुम कार्य कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तो बुद्धि को पूरी तल्लीनता के साथ यूज करो। उस समय बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन जब कार्य पूरा हुआ तो बुद्धि को उसी क्षण रिलैक्सेशन में आना पड़ेगा, बुद्धि को आराम करना पड़ेगा, तभी तुम शांत हो पाएगो। उसको ऐसे समझो कि मैंने कार्य तो कर लिया, मैंने कर्म तो कर लिया, लेकिन मेरा मन उस बुद्धि को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि कर्म करने के बाद भी, कार्य करने के बाद भी मेरा मन मेरी बुद्धि को कहीं ना कहीं फल की इच्छा के साथ उलझा लेता है। तो मेरी बुद्धि यह सोचने लग जाती है कि यह कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, मैं इसमें सफल रहूंगा या असफल रहूंगा, भविष्य में मुझे क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। देखो, मेरी बुद्धि का प्रयोग केवल एक्शन करने के लिए था, फिजिकल एक्शन करने के लिए, लेकिन अब मेरी बुद्धि इमोशनल एक्शन में भी जकड़ी हुई है, निरंतर मेरे माइंड के साथ। अब इसकी सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अपना कार्य कर दिया, मैंने अपना कर्म कर दिया, यही मेरे बस में था, और अब बुद्धि को वापस अपने घर आ जाना था। जैसे एक मजदूर है, सारा दिन वह मजदूरी करने गया, लेकिन शाम को वह अपने घर आ जाता है, शाम को उसे आराम करना है। फिर वह यह नहीं सोचेगा कि पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कल की बात हो कल सोचेगा। आज का कार्य आज खत्म हो गया, तो जो कार्य मैंने बुद्धि से करना था उसे मैंने कर लिया। अब मैं बुद्धि को वहां पे बांध के नहीं रखूंगा कि इस कार्य से मुझे क्या मिलने वाला है, मैं फेलियर में जाऊंगा, मैं सफलता में जाऊंगा या मैं असफलता में जाऊंगा, और अगर मैं असफल हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, और अगर मैं सफल हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो यह जो सारी भावनाएं हैं, यह एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आती चली जा रही हैं। तो मेरी बुद्धि डिस्टॉर्शन में चली गई है, मेरी बुद्धि न्यूरोसिस में चली गई है, एक पागलपंती में चली गई है। तो मैं शांति से चूक गया, और इस शांत अवस्था से चूकते ही मैं सुख से भी चूक जाता हूं।
तो ये है सुख की वास्तविक परिभाषा। सुख मेरे शांत होने में जुड़ा हुआ है, ना कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति के। मन निरंतर जीना चाहता है। अगर मन के साथ बुद्धि नहीं है, मन के साथ डिसिसिव पावर नहीं है, तो मन की मृत्यु है। मन सिर्फ दृश्य लेके क्या करेगा? वह तो उसके लिए एक मेमोरी बन जाएगी ना। लेकिन जब मन उसके साथ बुद्धि जोड़ के रखता है और उसके ऊपर वह स्वार्थ लगाता है, स्वार्थ का अर्थ ही यही है कि मन अपने बारे में सोच रहा है, तो बुद्धि के निर्णय स्वार्थ के अधीन हो जाते हैं। स्वार्थ के कारण ही तो मैं सफलता विफलता इन सब के बारे में सोच रहा हूं। तो मन और बुद्धि ऐसा बिहेव करते हैं जैसे एक जो बंदर की एक कहानी है ना, कि उसने एक जामुन खाया और उसको किसी ने बता दिया कि इस जामुन की गुठली को बो दो तो जामुन का पेड़ उगाएगा। बंदर ने गुठली तो बो दी, लेकिन अब वह उस गुठली को आके रोज खोद के देख रहा है कि उस गुठली से पेड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा, पेड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो वह रोज गुठली को हर 2 घंटे बाद उस गुठली को खोद के निकाल के देख रहा है पेड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसे ही मेरी बुद्धि भी इसी सर्कल में जकड़ी रहती है कि कार्य करने के बाद मैं बार बार पीछे जाके देखता रहता हूं कि कार्य सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सफल होगा या नहीं होगा। इससे तुम अपने जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं में भी अनुभव कर सकते हो। जैसे तुमने किसी को कोई मैसेज डाला, तो तुम बार बार उसका रिस्पॉन्स चेक करते रहोगे कि उसने रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया, उसने वह रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया। आज मॉडर्न डेज में देख लो, अगर कोई व्यक्ति फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट ही डालता है अपनी, तो वह बार बार जाके उसको देखेगा कि उसको किसी ने लाइक किया या नहीं किया, डिसलाइक किया या नहीं किया। तो बुद्धि मन निरंतर जकड़े हुए हैं। तो बुद्धि मेरी एक वेटिंग स्टेज में चली गई, एक प्रतीक्षा में चली गई, और जो बुद्धि प्रतीक्षा में जकड़ी गई, वेटिंग जोन में जकड़ी गई, तो वह कभी भी शांत नहीं हो सकती। वेटिंग का अर्थ ही यही है कि मैं भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं भविष्य को देख रहा हूं, मैं वर्तमान में नहीं हूं। बुद्धि मेरी अभी है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि तो भविष्य में है, और जब बुद्धि ही मेरी अभी वर्तमान में नहीं है, तो इसका मतलब बुद्धि एब्सेंट है। जब बुद्धि एब्सेंट है तो शांति कहां से आएगी, पीस कहां से आएगी? और बिना शांति और पीस के सुख संभव नहीं। साधारणतः हमें यह कहा जाता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल में कर लें तो मेरी बुद्धि कंट्रोल में हो जाएगी, मेरी बुद्धि मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन प्रोसेस बिल्कुल उलट है। मुझे अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है। अगर मैंने अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि का नियंत्रक बन गया मैं, तो मन उसी क्षण गिर जाएगा, मन उसी क्षण मृत हो जाएगा, और मेरी इंद्रियां मेरे मन से ही नियंत्रित होती हैं। तो ये जो इंद्रियां रस हैं, ये भी मन के रस हैं। तो अगर मैंने बुद्धि को स्थिर कर लिया, बुद्धि को स्टेबल कर लिया, तो मेरे मन के रस और मेरे इंद्रियों के रस सब गिर जाते हैं। तो बुद्धि आनंदित होती है केवल कर्म करने में, फिर वह फल की इच्छा में नहीं पड़ती। फल की इच्छा जो है वह मन का काम है। मन बुद्धि को वहां खींच के लाता है कि तू फल की इच्छा कर, अगर फल खराब हो रहा है ना तो तू उसको सही कर, तू कर सकती है। तो बुद्धि को वो अहंकार से ग्रसित करता है, और बुद्धि इसी में फंस जाती है और मन के साथ लिपट जाती है। तो आज का जो श्लोक है, जो सूत्र है गीता में, श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अयुक्त पुरुष के पास ना तो बुद्धि होती है और ना ही भावना, और भावना से रहित व्यक्ति के पास शांति नहीं, और बिना शांति के सुख संभव नहीं। इस श्लोक का यही अर्थ है जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि सुख की वास्तविक परिभाषा है शांति, ना कि इच्छाओं की पूर्ति। अयुक्त का अर्थ ये है कि मैं अपने आप से अलग हो चुका हूं, मैं अपने आप से टूट चुका हूं,
उसका अर्थ है अयुक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं। क्योंकि मैं अपने आप से तभी टूटूंगा ना जब मैं अपने से बाहर होऊंगा, और मन सदा बाहर ही है। मन सदा बाहर के बारे में ही चिंतन करता है, और जब मन बाहर हो गया और उसके साथ मेरी बुद्धि भी बाहर हो गई तो मैं अयुक्त हो गया, मैं अपने से टूट गया। क्योंकि ना तो मेरे पास बुद्धि रही उस क्षण, क्योंकि बुद्धि तो बाहर चली गई, और मन केवल बाहर ही जी सकता है। भीतर आते ही मन की मृत्यु है। अगर मेरी बुद्धि भी भीतर आ गई, भीतर टिक गई, तो मन मृत हो जाएगा। तो बुद्धि का यही स्वभाव है। लेकिन मन चाहता है कि बुद्धि सदा बाहर को ही टिकी रहे, बुद्धि सदा बाहर ही देखे कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो वह कैसे होगा। तो मन बुद्धि को इसी में ही जकड़ कर रखता है, और बुद्धि स्वतंत्र नहीं होती, बुद्धि रिलैक्स नहीं होती, तो मैं अशांत हो जाता हूं। अब देखो, कार्य करना तो मेरे बस में है, लेकिन उसका फल क्या आने वाला है वह अस्तित्व के बस में है, वह अज्ञात के बस में है, वह बुद्धि के बस में नहीं है, ना ही वह मन के बस में है। यह बात मन को भी भली भांति पता है, लेकिन मन को पता है कि अगर बुद्धि कार्य करके निकल गई तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरे जीवित रहने के लिए बुद्धि का मेरे साथ होना अनिवार्य है। क्योंकि मैं सारी ऊर्जा, मैं सारी कैपेसिटी, मैं जो सारी स्किल्स है केवल बुद्धि की ही यूज कर सकता हूं। मन का अर्थ ही यही है, कलयुग, जो कि मेरे बुद्धि में, मेरे मस्तिष्क में निवास करती है। पुरानी शास्त्रों की कहानी है ना कि कलयुग को कोई जगह नहीं जब मिली थी तो वह राजा के स्वर्ण मुकुट में विराज कर गया। उसका अर्थ ही यही है कि कलयुग का अर्थ ही, दूसरा अर्थ ही यही है कि मन जो मेरा है बुद्धि के साथ निवास करता है, और मन को पता है कि कर्म का फल अस्तित्व के हाथ में, उसके बस में नहीं। और अगर ये बात बुद्धि भी जान गई तो बुद्धि मूल अपने उद्गम स्थान में वापस चली जाएगी और मन की मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए मन बुद्धि को भ्रमित रखता है कि तू फल को भी नियंत्रित कर सकती है, कर्म ही नहीं तू फल को भी नियंत्रित कर सकती है, तेरी कैपेसिटी बहुत है। और बुद्धि कभी विश्राम नहीं पाती, और इसी अविश्राम की अवस्था के कारण हम अशांत हैं। हमारी बुद्धि को मन ने हेलुसिनाइजेशन कर दिया है, वह एक स्वप्न अवस्था में है। फिजिकली वो चीज कहीं है नहीं, लेकिन बुद्धि स्वप्न देख रही है मन के साथ। इसे यूं समझो कि अभी मैं भारत में हूं, लेकिन मैंने रात को स्वप्न देखा कि मैं सिंगापुर पहुंच गया, और स्वप्न में मुझे याद आया कि मुझे भारत में सुबह एक जरूरी काम है, मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे काम निपटाने हैं, और मैं स्वप्न में देख रहा हूं कि मैं सिंगापुर पहुंच चुका हूं। तो मैं वापस भारत कैसे जाऊंगा, किस माध्यम से जाऊंगा, किस फ्लाइट से जाऊंगा, क्योंकि वहां मुझे पहुंचना जल्दी है और दिन निकलने वाला है। तो मैं स्वप्न में बेचैन हो रहा हूं, मैं स्वप्न को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कैसे बाहर आऊंगा। वास्तव में मैं भारत में ही हूं, तो जो भी आरोपण है वह स्वप्न का था। ऐसे ही मन ने बुद्धि के ऊपर स्वप्न आरोपित करे हुए हैं। मेरी बुद्धि ड्रीम लैंड में है कि वह चीजों को नियंत्रित कर सकती है। वह बुद्धि भविष्य के स्वप्न में ही खोई रहती है, जबकि भविष्य है नहीं। और जब मेरे पास बुद्धि नहीं तो मेरे पास भावना नहीं। अब इस चीज को भी समझ लो कि भावना का क्या अर्थ है। भावना का अर्थ मेरा इमोशनलिज्म नहीं है कि मैं इमोशनल हूं। भावना का अर्थ है मेरी ऐसी अवस्था जहां से करुणा मेरे भीतर से बहती है, मेरे इमोशंस बहते हैं। मेरे इमोशंस मेरी ईगो के साथ नहीं जुड़े हुए, मेरे इमोशंस अनकंडीशनली बहते हैं। मेरा प्रेम
जो मेरा लव है, मेरी करुणा, मेरी दया मेरे भीतर से एक झरने की तरह फूट फूट कर बहती है। एक पुरानी कहानी है, एक सेठ था, एक साहूकार था। तो उस सेठ का एक पुत्र था। वह चाहता था कि उसका पुत्र भी उसी की तरह साहूकार बने, सेठ बने, वह भी वही व्यवसाय करे जो व्यवसाय वह सेठ कर रहा था। लोगों को ब्याज पे पैसे दे, जिस प्रकार के भी वह उद्योग कारखाने चला रहा था, वही कारखाने, वही व्यवसाय उसका पुत्र करे। लेकिन पुत्र कुछ और करना चाह रहा था। पुत्र मछुआरा बनना चाहता था और उस साहूकार को यह मंजूर नहीं था कि उसका पुत्र मछुआरा बने। कहाँ वह अमीर राजा की तरह रहने वाला सेठ और कहाँ उसका पुत्र एक मछली पकड़ने वाला गरीब मछुआरा बनने का विचार करता रहता। तो पिता पुत्र में सदा तनातनी रहती। पिता हर प्रकार से यह कोशिश में था कि उसका पुत्र उसी के व्यवसाय में आ जाए। कईयों लोगों से उसने सलाह ली, कईयों को बोला कि इसको समझाएं, लेकिन पुत्र मान नहीं रहा था। तो एक बार उस पिता और पुत्र में बड़ा झगड़ा हो गया, तो पुत्र ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के वह चला गया। तो सेठ बड़ा उदास, साहूकार बड़ा उदास हो गया। वर्षों वर्ष बीत गए, हर नगर में उसको खोजा, गांव में खोजा, लेकिन उसके पुत्र की कोई खोज खबर कहीं ना आई। अब वह बूढ़ा भी हो चला, बीमार भी रहने लगा। तो किसी ने उसके पुत्र को एक खबर पहुंचा दी कि तुम्हारा पिता बीमार है। तो उसका पुत्र मछुआरा बन चुका था वो गरीब मछुआरा, लेकिन वह प्रसन्न था कि उसको वो करने को मिला जो वह करना चाह रहा था। तो उसे मछुआरा बनने में ही आनंद था, तो वह मछुआरा बन के ही आनंदित था। लेकिन किसी ने उसको यह खबर पहुंचाई कि तेरा पिता शायद जाने वाला है, तो तू अंतिम दर्शन एक बार उसके कर ले। तो उसके पुत्र ने अपने पिता को एक चिट्ठी भेजी कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, फला फला दिन इस गाड़ी से इस समय पे मैं तुमसे मिलने पहुंचूंगा। तो पिता भी बड़ा खुश हुआ, वह सेठ बड़ा प्रसन्न, साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज इतने वर्षों बाद, 20-25 वर्षों के बाद मेरा ये पुत्र मुझे मिलने आ रहा है। छोटा सा था जब मेरे से लड़के चला गया था, 14 साल का, और अब 35-40 साल का हो गया। पता नहीं कैसा दिखता होगा, कैसे पहचानूंगा। चलो कोई नहीं, फिर भी पहचान ही लूंगा। सेठ का एक गुण भी था कि सेठ बड़ा दयालु भी था, बड़ा कृपालु था, बड़ा धन का दान भी देता था, सब कुछ करता था। तो लोगों के प्रति उसके मन में करुणा भी रहती थी। तो लोग उसे यही समझते कि यह बड़ा करुणावान, दयावान सेठ है। तो जैसा उसके पुत्र ने बताया था कि जिस दिन वो जिस गाड़ी से आएगा, उस दिन वह सेठ उसको लेने के लिए स्टेशन पे पहुंचा। लेकिन एक घटना घट गई। घटना यह घट गई कि वह जो गाड़ी थी वह 2 घंटे पहले ही स्टेशन पे आ चुकी हुई थी। गाड़ी 4 बजे आनी थी, तो सेठ 4 बजे पहुंचा, लेकिन गाड़ी उस दिन 2 बजे आ गई। तो 2 बजे ही उसका पुत्र स्टेशन पे उतर गया था और उस स्टेशन के ऊपर कोई अतिथि गृह था, तो वह वहीं अतिथि गृह में रुक गया। और बहुत तेज, बहुत जोर की वहां पे बारिश छिड़ गई। रात हो गई, तो वह सेठ भी घर वापस नहीं जा सकता था। तो उसने भी यह सोचा कि क्यों ना आज इस स्टेशन के अतिथि गृह में ही रुक लिया जाए। उस अतिथि गृह में कुछ कमरे थे जहां पे अलग अलग यात्री रह रहे थे। तो वह सेठ उस नगर का बड़ा धनाढ्य, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो लेकिन वह अतिथि गृह उस बारिश के कारण पूरा फील्ड था, पूरा भरा हुआ था, रिजर्व था, ओवरफील्ड था। तो लेकिन सेठ को जब मैनेजर ने देखा तो उसने कहा कि इस सेठ के लिए कोई कमरा खाली करवा दो, क्योंकि ये बड़े दानवीर है, इन्होंने स्टेशन के निर्माण में भी बड़ा सहयोग दिया है, इतने करुणावान है, तो इनका तो पहला अधिकार है कि यह अतिथि गृह में इन्हें कमरा मिलना चाहिए। तो उस स्टेशन मास्टर ने, उस मैनेजर ने एक व्यक्ति जो बड़ा गरीब दिखता था उससे जबरदस्ती कमरा खाली करवा दिया। उसके कपड़े भी भिखारियों जैसे थे और वह वही व्यक्ति था जिसको लेने वह सेठ आया था। वह व्यक्ति उस सेठ का पुत्र था।
तो मैनेजर ने उसके पुत्र से ही वह कमरा खाली करवा दिया कि वह सेठ उसमें रह सके। तो उस व्यक्ति ने सेठ को बड़ी विनती करी कि महाराज मुझे आज इस अतिथि गृह में रहने दो, मैं आपके साथ ही इस कमरे में रुक जाता हूं, कल मैं कहीं चला जाऊंगा, लेकिन मैं इस बारिश में कहाँ जाऊंगा। लेकिन अब उस मछुआरे से बड़ी भीषण मछली की गंध आती थी, तो सेठ वह गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो दयालु, लेकिन यहां समझो उसकी दया भी किसी न किसी कंडीशनिंग की वजह से थी। शायद उसकी दया ही ये इसलिए थी, वह दया ही इसलिए करता था कि देर सवेर उसका पुत्र उससे मिल जाएगा। वह दया उसके भीतर उसके स्वार्थ के कारण थी, उसके भीतर से बह नहीं रही थी। उसका अपना स्वार्थ था कि उसका कभी उसके पुत्र से मेल हो जाएगा। और आज वह पुत्र उसके सामने खड़ा है, लेकिन वह उसको पहचान नहीं पा रहा। तो उस व्यक्ति ने उस सेठ से बड़ी विनती करी कि उसके साथ ही वह कमरे में कहीं कोने में पड़ा रहेगा, तो उसको वहां रहने दे, उसके पेट में दर्द है। लेकिन सेठ नहीं माना, तो उसे बाहर बरामदे में ही बारिश में ही पड़ा रहने दिया। तो वह जो व्यक्ति था सारी रात दर्द से कराता रहा, और सेठ मजे से उस कमरे में रात को सोया। और उसने अपने सारे नौकर चाकरों को दूर नगरों में भेज दिया कि जाके देखो मेरा पुत्र नगर में पहुंच गया होगा, उसके रहने बहने का बंदोबस्त कर देना, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा क्योंकि अभी बारिश तेज है। तो सेठ वहां रात को रुक गया। और वह व्यक्ति जो वास्तव में उसका पुत्र था, जिसको सेठ ने अपने कमरे में भी जगह ना दी, वह बरामदे में बारिश में तड़प तड़प के पेट के दर्द के कारण और बुखार के कारण तड़प तड़प के मर गया। और सुबह सेठ उठा तो हफड़ा तफड़ी मच गई कि यह व्यक्ति वहां मरा पड़ा है। उसकी जेबों को खंगोला गया, देखा गया तो उसमें वो पर्ची थी, अखबार की चिट्ठी थी। तो वहां से उस सेठ को ज्ञात हुआ कि यह तो मेरा ही पुत्र है। तो वह जार जार रोने लग गया। समझो यहां पे इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की करुणा भी, दया भी उसकी मैं के अनुसार ही है। जिसके साथ हमारा रिलेशन है, जिसके साथ हमें कुछ लेना देना है, हमारी दया भी और हमारी करुणा भी उसी के साथ ही जुड़ी होती है। और श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब मैं पूर्ण रूप से शांत हो जाता हूं, जब मैं अपने भीतर प्रविष्ट हो जाता हूं, तब वह दया जो है बिना किसी शर्त से मेरे भीतर से बहती है। वह उस सेठ की तरह नहीं कि उसकी करुणा अपने पुत्र के लिए तो है, लेकिन और किसी के लिए उसके मन में कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं। जब मैं अपने भीतर प्रविष्ट होता हूं, अपने भीतर मैं स्थित प्रज्ञ होता हूं, तो मेरा अपने आप से संयोग होता है, मेरा अपने आप से एक योग हो जाता है। और जब मेरा अपने से योग होता है तो उसको कहते हैं युक्त पुरुष। तब मेरी बुद्धि मेरे भीतर टिकती है, मेरे भीतर स्थिर हो जाती है, वह मन के साथ जुड़ी नहीं रहती। मन का प्रयोग मेमोरी से ज्यादा नहीं होता। तो तब मैं सिर्फ मेरे होने में ही खुश हूं, मैं अपने होने में ही राजी हूं। मैं दिन में निकलता हूं अपने कार्यों में, कार्य को करता हूं और रात को वापस अपने घर में आ जाता हूं। फिर मैं अपनी बुद्धि को अपने मन के साथ बांधता नहीं। मैं अपने होने में ही सुख पाता हूं, वहीं पे चैन पाता हूं। तो व्यक्ति जो है वह एक नाव की तरह है, और उसकी जो पाल है, पाल का अर्थ है नाव के ऊपर एक कपड़ा होता है। जब हवा चलती है तो उस कपड़े से हवा बहती है, तो नाव उसी दिशा में आगे बढ़ती। जब तक पाल खुली है और हवा बह रही है, नाव बहती चली जाएगी। तो वह पाल है मेरी बुद्धि और हवा है मेरा मन, और मन सदा बहता रहता है उस हवा की तरह बाहर। उसका बहाव सदा ही है,
उसकी गति सदा ही है। मन सदा विचारशील, मन सदा विचारों से भरा, मन सदा मेमोरी से भरा, मन सदा इंप्रेशन से भरा। और इस संसार में जब भी मुझे कोई कार्य को पूरा करना है तो मुझे उस पाल को खोलना है, जिस दिशा तक जाना है, जहां तक जाना है, तो हवा के सहारे, मन के सहारे मैं वहां तक जाऊंगा। मेरा कार्य पूरा होगा तो मैं पाल को फिर बंद कर लूंगा। अगर मैंने पाल को खुला ही रखा तो मैं भटकता ही रहूंगा और समुद्र के बीच चला जाऊंगा, जहां से शायद मेरी वापसी भी संभव ना हो। तो बुद्धि का यह है सदुपयोग। कि पाल को तभी खोलना है जब उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार अगर मैं बुद्धि को अपने नियंत्रण में करता हूं तो मेरा मन और इंद्रियां, उसके विषय और रस सब अपने आप ही गिर जाते हैं। और मन को मारना कैसे है या गिराना कैसे है? सिंपल, कि मन को अटेंशन देना छोड़ दो। अगर तुम मन को अटेंशन नहीं दोगे, क्योंकि अटेंशन देना काम तो बुद्धि का है, और जैसे ही तुमने अटेंशन दी तो बुद्धि मन के साथ जुड़ जाएगी। तुम मन को इग्नोर करो। तुम यह देखो तुम कि मन को जो सोचना है सोचता रहे। तुम सिर्फ देखो, तुम्हारे देखने मात्र से ही मन गिर जाता है और कोई उपाय नहीं है। अगर मन को मारने गए तो मन उतना जीवंत हो जाएगा। जैसे पहले भी मैंने बताया कि क्रोध को अगर जबरदस्ती दबाने गए तो क्रोध और ज्यादा ज्वाला की तरह भड़क उठेगा। तो जो मन को जहां से एनर्जी, जहां से ऊर्जा मिल रही है, उसका उद्गम स्थान ही यही है कि उसको बुद्धि के साथ रिलेशनशिप से ही जीवन मिलता है। और मन को बस तुम देखो कि वह कर क्या रहा है, उसके साथ राजी मत हो जाओ, बस उसको देखो कि वह कर क्या रहा है, और उसी क्षण मन गिर जाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो भी अवगुण है वह मेरे देखने मात्र से ही गिर जाते हैं, क्योंकि ये सब अवगुण मेरे बेहोशी में आते हैं। और जब मैं इन्हें देखता हूं तो देखने के लिए होश चाहिए, और जैसे ही मैं होश में आता हूं तो ये गुण, अवगुण टिक नहीं सकते, मन टिक नहीं सकता। होश में इस सब की मृत्यु है। होश में मन रह नहीं सकता, साक्षी भाव में मन टिक नहीं सकता। तो आज मैंने आपको यह बातें कही कि सुख की परिभाषा इच्छा की पूर्ति में नहीं। सुख मेरी इच्छाओं के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मेरे सुख की परिभाषाएं अभी समाज ने बनाई है, और मैंने उस समाज की बनाई हुई परिभाषाओं को अपनी परिभाषा मान लिया है। और समाज ने ये कंडीशनिंग के द्वारा मुझे यकीन दिला दिया है कि अगर मैं इन इच्छाओं को पूरा करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। समाज के लिए मैं एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं। समाज है भीड़ भेड़ों की, जहां पे व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं, और जहां भीड़ है वहां शांति नहीं, और सुख जुड़ा हुआ है शांति के साथ। सुख की केवल एक ही परिभाषा है, शांति। जब मैं शांत हूं तो मैं सुखी हूं, और मेरी शांति जुड़ी हुई है मेरी बुद्धि के द्वारा, और मेरी बुद्धि जुड़ी हुई है मेरे मन से। अगर मैं अपनी बुद्धि को अपने मन से हटाता हूं तो मेरी बुद्धि रिलैक्स करती है। बुद्धि को कर्म के लिए यूज करो, लेकिन कर्म करने के बाद बुद्धि को रिलैक्स करने दो। फिर वहां बार बार जाके मत देखो कि तुम्हें क्या मिलेगा, कर्म का फल क्या रहेगा। गुठली को उखाड़ उखाड़ के मत फेंको, बीज के निकाल निकाल के मत देखो कि यह पेड़ बना कि नहीं। तो जब मेरी बुद्धि शांत होती है तो मैं सुख में प्रविष्ट होता हूं, और सुख का कोई दूसरा उपाय नहीं है। शेष अगली बार।